चलिए, गुड इवनिंग गाइस। ठीक है, हम लोग फिर से हाजिर आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। तो इसमें बेटा थोड़ा सा मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसमें इनकॉर्पोरेशन स्टेज से कैसे गुजरती है इनकॉर्पोरेशन। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमारी थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया था कि कंपनी क्या है, काइंड्स ऑफ कंपनी क्या, उसके शेयर्स क्या, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या हैं। और उसके बाद ये हमारा टॉपिक आया था कि हम कैसे कैसे एक प्रमोटर एक कंपनी को प्रमोट करता है, कैसे कंपनी को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की स्टेज है जिसके दौरान कंपनी को इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज है इसका हम बोलते हैं प्रमोशनल स्टेज, सेकंड है बच्चे इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्रमोशनल जो स्टेज है, प्रमोशन, ये एक जो प्रमोटर होता है, ठीक है, प्रमोटर अपने आइडिया को प्रमोट करने का काम करता है। इस स्टेज के दौरान प्रमोटर के जो आइडियाज़ हैं उस आइडियाज़ को एग्जिस्ट करने के लिए उसको अपने 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और उन सबको पूरा करने के बाद वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आता है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में प्रमोटर जो होता है प्रमोशन स्टेज में क्या करता है, वो सभी रिसोर्सेज जो उसको एक कंपनी को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए उन सभी को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। जब सभी रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएंगे तभी वो इनकॉर्पोरेशन में आ पाएगा। ये मान लीजिए कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को वो आगे कर पाएगा। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है प्रमोटर को डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि उसका प्रेस्क्राइब्ड फीस होता है, उसका फ़ीस पे करना और उसका MOA AOA सब कुछ तैयार करना। MOA AOA आपको पता होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, ये तैयार करना, सेवरल जो क्लॉजेज है उनको पूरा करना और उसकी फ़ीस जो होती है, एक गवर्नमेंट फ़ीस होती है जो रजिस्ट्रार को पे करनी होती है। इस फ़ीस को पे करने के बाद ही जाके जो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका इनकॉर्पोरेशन स्टेज है। उसके बाद आता है बच्चे कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो स्टेज है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल क्लोज, कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि किसी भी पब्लिक कंपनी को, या ये मान लीजिए कि प्रमोटर को कंपनी को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए कि उसको मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन फॉलो करना पड़ता है, जो है हमारा क्या 90%, मीन्स 90% मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा तभी कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के स्टेज पर पहुंच पाएगी। या फिर मान लीजिए कि जब तक 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तब तक एक कंपनी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। हम एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक एक्स लिमिटेड है। ठीक है, एक्स लिमिटेड की मान लीजिए कि वो 1000 करोड़ के साथ उन्होंने फर्म को रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टेज चल रही है, उसमें हम लोगों ने मतलब एक्स लिमिटेड ने अपने आप को 1000 करोड़ के साथ रजिस्टर किया, 1000 करोड़ कैपिटल के साथ। अब हमने क्या किया, इस 1000 करोड़ को उसने क्या किया, कंपनी ने उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में बांट लिया कि उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट, ये मान लीजिए कि उसकी शेयर की फेस वैल्यू है वो क्या है, 100 रुपीज़ है। एक शेयर उसका 100 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहेगी कि कंपनी मतलब 1000 करोड़, 1 शेयर इजकल टू 100 रुपीज़, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ शेयर इजकल टू 10 करोड़ शेयर्स। मतलब कंपनी के 10 करोड़ पार्टिकल्स हैं जो कंपनी मार्केट में पब्लिक को बेचने के लिए निकली है। पब्लिक खरीदेगी तब जा कंपनी के पास 1000 करोड़ जो है कलेक्ट होगा, तब कंपनी अपना बिज़नेस शुरू कर सकती है। अब कंपनी को बिज़नेस शुरू करने के लिए ये कैपिटल कलेक्ट करना ज़रूरी है और इसके लिए कंपनी का लॉ क्या बोलता है कि मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन 90% होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि कंपनी जब अपना मार्केट में शेयर कैप इशू करने निकली है तो मिनिमम 90% का मतलब हुआ कि यहाँ पर 900 करोड़ आई मीन टू से कि इस 10 करोड़ शेयर्स का 90% शेयर मार्केट में पब्लिक के द्वारा ख़रीदा जाना ज़रूरी है। 90% शेयर पब्लिक के द्वारा ख़रीदा जाना ज़रूरी है, बाय मिस्टेकन। ठीक है, सो अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर शो कर रही है। ठीक है, एप्लीकेशन इन्वाइट कर रही है, एप्लीकेशन 90% एप्लीकेशंस कंपनी के पास आएगी तभी कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। अब ये एक प्रोसेस है, इसके लिए कंपनी के पास
90 डेज़ का प्रोसेस होता है कि 90 डेज़ में अगर 90% सब्सक्रिप्शन हुआ तो कंपनी ठीक है आगे बढ़ पाएगी। सॉरी 90 डेज़ नहीं, 120 डेज़ में अगर कंपनी के पास 90% एप्लीकेशंस आती हैं तब तो कंपनी अपना आगे बिज़नेस शुरू कर सकती है। अगर 90% एप्लीकेशंस कंपनी रिसीव नहीं करती है तो कंपनी अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद कंपनी को जितना भी उसके पास एप्लीकेशंस आई है, वो चाहे 80% है, 70% है, कितना भी है, वो सारा का सारा रिटर्न करना पड़ेगा। कंपनी का ये रूल है कि जब तक कंपनी 90% सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव करेगी तब तक कंपनी अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर सकती। और ऐसे में अब बात क्या बनती है भैया कि 80% आ गया, 85% आ गया, 90% नहीं हुआ, तो कंपनी को सारा का सारा पैसा जिन लोगों से लिया है उनको वापस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए कंपनी के पास एक अल्टरनेट है, और उस अल्टरनेट को क्या बोलते हैं हम, क्या, अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होते हैं? कमीशन एजेंट। कंपनी के कमीशन एजेंट होते हैं जो कि कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। अब कंपनी के मान लीजिए 89% शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, पब्लिक ने परचेज कर लिए, 1% रह गया। वो 1% कौन परचेज करेगा? अगर 1% नहीं बिका तो कंपनी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये जो अंडरराइटर होते हैं ये कंपनी के 1% शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, 1% शेयर को परचेज करते हैं। परचेज करने का मतलब उनको अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, रख लेते हैं और उसके बाद आगे टाइम आने पर जैसे उनकी शेयर्स की डिमांड बनती है पब्लिक को ही वो आगे सेल कर देते हैं, और इसके बदले में उनको कमीशन भी मिलती है कंपनी के द्वारा। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी उनको कमीशन सिर्फ उनके शेयर्स को रखने पर ही देगी। मान लो कि अगर कंपनी के 100% शेयर सब्सक्राइब हो गए, कंपनी के अगर 100% शेयर सब्सक्राइब हो गए तब क्या होगा? इस केस में भी चाहे अंडरराइटर्स को शेयर्स अपने पास रखने पड़े या ना पड़े, कंपनी ने अपने अंडरराइटर्स अपॉइंट किए हुए हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो कंपनी के शेयर्स को अपने पास रखेंगे, कंपनी की ज़रूरत पर, मतलब कंपनी की रीड में उसके काम आएंगे। अगर कंपनी को ज़रूरत नहीं पड़ी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपना काम नहीं कर रहे, वो तो खड़े थे ना, कंपनी ने उनको अपॉइंट किया था इसी काम के लिए। अब वो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी तब भी कंपनी की 100% सब्सक्रिप्शन के बाद भी कंपनी को उनको कमीशन पे करना पड़ेगा। ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है, कंपनी का जो काम है वो नहीं रुकता। कंपनी की सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट हो जाती है और कंपनी की 90% सब्सक्रिप्शन होने के बाद कंपनी अपना बिज़नेस को शुरू कर सकती है। ऐसे कंपनी अपना बिज़नेस कमेंस कर सकती है। तो जब 90% या 100% सब्सक्रिप्शन हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो वट एवर द बिजनेस, जो भी कंपनी बिजनेस करना चाहती है लीगल फॉर्म में होगा, इलीगल तो होगा नहीं, तो कंपनी उस फॉर्म में अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगी, चला पाएगी। ठीक है, तो ये था बेटा एक छोटा सा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। कंपनी क्या करेगी, पहले प्रमोटर के द्वारा प्रमोशनल स्टेज फॉलो किए थे। जो प्रमोटर का आइडिया होता है उस आइडिया को मार्केट में लेके आता है, उसके रिसोर्सेज कलेक्ट करता है। जब सारे रिसोर्सेज कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी के लिए वो इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, उसको डिफरेंट क्लोजेज, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री उससे निकलना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करता है। उसके बाद उसकी एक फ़ीस होती है, उसको फ़ीस को पे करता है। देन आफ्टर 90% कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो भी मार्केट में जितने भी शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू किए जा रहे हैं उन शेयर्स का 90% सब्सक्रिप्शन वो पब्लिक के द्वारा कलेक्ट करता है। 90% अगर इन केस नहीं होता है तो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया एक अंडरराइटर कमीशन एजेंट जो होता है वो उसके बैलेंस शेयर्स को अपने पास रख लेगा। ठीक है, और कंपनी को उसके बिजनेस को शुरू करने में, कमेंस करने में उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये है बच्चे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कैसे कंपनी अपने शेयर्स को, कैसे कंपनी अपना प्रमोशनल स्टेज कंप्लीट करती है, कैसे इनकॉर्पोरेशन स्टेज पूरी करती है और अपने बिजनेस को शुरू करती है। तो इसके बाद जो है आता है बच्चे हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं क्या, इश्यू ऑफ शेयर। जब कंपनी
अपना बिजनेस शुरू कर लेती है, ठीक है, शुरू कर लेती है, तो बिजनेस काम खत्म हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे अब क्या सीखना है, कैसे कंपनी के द्वारा शेयर यूज किए जाते हैं। यही जो 90% सब्सक्रिप्शन है, कैसे कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है। हमें जर्नल एंट्री सीखनी है। हमारा जो कंपनी अकाउंट्स है ये तो हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है बेटा, जो हमने पढ़ा, और ये हमारा मेजर पार्ट है जो हमें सीखना है, कंपनी के द्वारा कैसे शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं, वो कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं कंपनी के शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी के द्वारा या हमारे द्वारा फॉलो की जाएंगी, ठीक है। तो ये था बेटा छोटा सा टॉपिक हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का। आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे और आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करता जाऊँ, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी मैं अपनी जो हमारी राइटिंग स्पीड है और जो हमारी राइटिंग है इस चीज़ को इम्प्रूव करता जाऊँगा, ठीक है।